Good morning students, I am Vineet Uttam, your SST teacher, and today we are going to discuss the chapter number 18 of SST, Birth of the United Nations. So in this chapter we will discuss about the formation of the United Nations, objectives of the United Nations, the Declaration of the Human Rights, the membership of the United Nations, achievements of the United Nations. So let's start the chapter. देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ ना। 1914 टू 1918 ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध का समय था। फिर इसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो लोगों ने देखा कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का लॉस हुआ, है ना। इसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, है ना। तो हुआ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि अब आगे कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए एक लीग ऑफ द नेशन का क्रिएशन किया गया। ठीक है, 1919 में 1919 में लीग ऑफ द नेशन का क्रिएशन किया गया। इस उद्देश्य से किया गया था कि वो आगे के वर्ल्ड वॉर को क्या करेगा, आगे कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, विश्व युद्ध ना हो, उसको रोकेगा। ठीक है, लेकिन ये ठीक से काम नहीं कर पाया और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 टू 1945, ठीक है, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इससे ये पता चल गया कि वो जो लीग बनाई गई थी उसने कोई काम नहीं किया या ठीक से उसका वो काम को नहीं कर पाया। तो फिर इसके बाद हुआ क्या कि यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन किया गया, फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस वांटेड टू रिप्लेस द लीग ऑफ द नेशंस बाय द अनदर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि रशिया, यूएसए एंड ब्रिटेन जैसे देशों ने ये डिमांड की कि वो जो लीग बनाया गया था वो ख़त्म किया जाए और उसकी जगह पर कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। तो इसके बाद फिर जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम यूएनओ कहते हैं, इसको 24 अक्टूबर 1945 मतलब 24 अक्टूबर 1945 को एंड सैन फ्रांसिस्को तो मतलब बनाया गया। सैन फ्रांसिस्को में 1949 पे इसको बनाया गया। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम लोग यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं पूरी दुनिया में। इसका मेन एम क्या है? मेन एम है कि जो विश्व है उसमें शांति और सुरक्षा बनाकर रखना। ठीक है, ये इसका मेन काम है। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 50 कंट्रीज मेट फॉर द 33 डेज एंड द सैन फ्रांसिस्को। मतलब कि इसके जो मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव है 50 कंट्री, वो 33 दिनों के लिए सैन फ्रांसिस्को में क्या करते हैं, मिलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएसए, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, आगे की जनरेशन को मतलब वॉर से बचाना, और ये राइट्स सभी मेंबर्स हैं जो कंट्री के उनके राइट्स को क्या करना, इंश्योर करना, है ना। फ्रेंडली माहौल को बनाकर रखना, सभी देशों के बीच में रिलेशन को बनाकर रखना, पीस को बनाकर रखना, किसी भी प्रकार के रेस, रिलीजियस एंड लैंग्वेज एंड द जेंडर है, इस तरीके की जो डिस्क्रिमिनेशन से इनको हटाना। तो ये कुल मिला के जो ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम्स को इंश्योर करना, तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसका डिक्लेरेशन के बारे में बात करें, द डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, तो देखिए होता कि ह्यूमन राइट्स ऑन द 10th December 1948, दिस डे इज सेलिब्रेटेड एट द ह्यूमन राइट्स डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है ना, जो मानव के अधिकारों को बचाने के लिए इसका पब्लिकली अनाउंस किया गया था और इसको हम लोगों ने अपनाया था 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए पूरी दुनिया में इसको ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंस ह्यूमन राइट्स मेंशन इन द डिक्लेरेशन, कि कौन कौन से ह्यूमन राइट्स ऐसे हैं जिनको मेनली उसमें क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया है। तो बात करते हैं, तो ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल अबव राइट टू एजुकेशन ऑफ द वर्क, फ्रीडम टू ट्रेवल एनीवेयर, मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पर भी आप रह सकते, किसी तरीके की पूजा कर सकते हैं, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग, बोलने और लिखने की स्वतंत्रता दी गई, इक्वल वर्क की स्वतंत्रता की गई, मतलब कि एक काम के लिए एक ही वेतन
समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें थी जो उसमें एड ऑन की गई थी। मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन, देखिए एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द UN द 51 नेशन साइन इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर्स, मतलब कि जब ये बनाया गया था तब इसमें केवल 51 देश थे जो शामिल थे, उन्होंने जिस उस चार्टर पर साइन किया था। और आज के समय में 193 लगभग 193 देश हैं जो इसमें शामिल हैं। ठीक है, अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो इट्स हैज सॉल्व द मेनी इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूटेड को सॉल्व किया है इसने, और देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखा है। द यूनाइटेड नेशन आल्सो अंडरटुक द पीस कीपिंग ऑपरेशन इन कॉन्गो, मतलब जायरे एंड द वेस्ट एशिया और जो कॉन्गो है मतलब जायरे, वहाँ पर शांति और सुरक्षा को बनाने के लिए योगदान दिया है। तो ये जो UNO था उसका मेन वर्क था। So students, I hope you enjoyed this video. If you have any doubt, if you have any query, then you can ask me. Till then, bye bye.